इस बीच बड़ी खबर पिछोर से आ रही है, नहीं मानेंगे प्रीतम लोधी। जी हां, भाजपा के विधायक प्रीतम लोधी मानने को तैयार नहीं है। थाने में प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद एक बार फिर से बयान जारी किया है। कह रहे हैं कि मैं हर विभाग में प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा। ये प्रीतम लोधी का बड़ा बयान है। मैंने वो कार्य शुरू कर दिया है, ये भी कह रहे हैं प्रीतम लोधी। चाहे थाना हो, चाहे विधि विभाग हो, चाहे कृषि हो या कोई भी विभाग हो, हर जगह पर वो अपने विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे ताकि पूरी पिछोर विधानसभा विधायक प्रतिनिधि के तौर पर देखी जाए। मैंने चुनाव के समय प्रतिज्ञा ली थी, जो अब मैं पूरा कर रहा हूं, ये कह रहे हैं प्रीतम लोधी। और पहले आपको उनका बयान सुनवाते हम। विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी, हमने जब चुनाव लड़ा था तब प्रतिज्ञा की थी कि हम पूरी पिछोर के नागरिकों को और पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और विधायक के बनाना चाहते हैं। वही हमने कार्य शुरू कर दिया है। हम हर विभाग में प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे वो थाने हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, हम सारे विभागों के प्रतिनिधि हमने बना दिए हैं और कुछ रह गए हैं, कुछ और बनाने हैं ताकि हमारी पूरी पिछोर विधानसभा विधायक के रूप में देखी जाए। हर कार्यकर्ता, हर विधानसभा का नागरिक अपने आप को विधायक समझे, तभी तो नंबर 1 विधानसभा बनेगी। प्रीतम लोधी ने उसी दिन ठान लिया था और विधायक की कुर्सी पर आज तक प्रीतम लोधी नहीं बैठा है। डेली हम पर डे प्रतिदिन एक विधायक बनाते हैं और उससे निर्णय कराते हैं और फिर उससे अनुभव के बारे में पूछते हैं कि कैसा अनुभव हुआ है, निर्णय लेते में आपको कैसा लगा। तो वो अपने पूरे निर्णय के बारे में भी बताता है और विधानसभा की कुर्सी, विधायक की कुर्सी पर बैठकर उसका अनुभव भी एहसास करता है, तो अपने आप में सम्मानित मानता है। तो इसीलिए हमने हर व्यक्ति को विधायक के रूप में देखकर और पिछोर विधानसभा के सारे लोगों को हम प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, सारे विभागों की। लोग पूछते हैं मुझसे कि प्रीतम जी आप विधायक की कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा एक दिन के लिए बैठूंगा, बाकी दिन हर दिन क्या है, 30 साल से एक ही विधायक रहा था, वो एक ही विधायक कुर्सी पे बैठा था। हम पूरी पिछोर विधानसभा को विधायक के रूप में ही देखकर और विधानसभा को नंबर 1 बनाने की ठानी है और नंबर 1 बना के हम रहेंगे। तो आप सुन रहे थे प्रीतम लोधी को, जो ये कह रहे हैं कि मैं अगर बैठूंगा भी विधायक की कुर्सी पर तो सिर्फ एक दिन बैठूंगा, बाकी दिन जनता को मौका मिलना चाहिए। इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे लाइव जुड़ गए। अनुराग, प्रीतम लोधी तो मानने को तैयार ही नहीं है। पहले उन्होंने थाने में और जो एसडीओपी दफ्तर उनके लिए 27 विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया। आप कहते हैं कि हर विभाग में ये करूंगा, क्या ये कानूनन सही है अनुराग? देखिए, कहीं से भी कानूनन कुछ भी सही नहीं है जो प्रीतम लोधी करने जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि नैतिक रूप से भी सही नहीं है। एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति, और इसलिए भी सही नहीं माना जा सकता कि आपकी पार्टी आपसे सहमत नहीं है। कल जब प्रीतम लोधी ने ये सब कुछ किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं खड़ा था। सब बगले झांक रहे थे या इधर उधर भाग रहे थे। तो साफ तौर पे बता रहा है कि आपकी अपनी पार्टी आपसे सहमत नहीं है। सरकार के लिए आप अपनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस थाने में बकायदा पत्र जारी करके प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और अब बोल रहे हैं कि आप कृषि विभाग में भी करेंगे, हर विभाग में करेंगे। साफ तौर पे प्रीतम लोधी एक जिद पर अड़ गए हैं। वो जिद जिसको ना तो पार्टी मानने को तैयार है, ना सरकार मानने को तैयार है। पर उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 24 घंटे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई समझाइश दी गई। और यही कारण है कि वो दोबारा बयान देते नजर आ रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, मैं इसको भी विधायक बनाऊंगा, उसको भी विधायक बनाऊंगा, हर जगह प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा। खुद की तारीफ करने की, खुद को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जी अनुराग, तो इसे क्या समझा जाए? क्या बगावत के मूड में है प्रीतम लोधी? क्योंकि पहले भी कई बार विवादों में रहे थे, कभी हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और एक और वाकया, जब केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने भी विधायक प्रतिनिधि चुने थे, लेकिन हालांकि उन्हें ये नियुक्ति रद्द करनी पड़ी थी। अनुराग, देखिए, कई बार कई सारे बड़े विवाद हुए हैं प्रतिनिधि नियुक्त करने की, चाहे सांसद प्रतिनिधि की बात हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि की।
लेकिन इस तरह से कोई जिद पर नहीं अड़ा, बैकफुट पे आए, चाहे वीरेंद्र खटीक हो चाहे दुर्गादास उइके हों, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। कई बार सांसद प्रतिनिधि को लेकर सवाल उठे, उन्होंने वो लेटर वापस लिए, पर ये तो और ज्यादा लेटर जारी करने की बात कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे वो सैकड़ों लेटर जारी करने की बात कर रहे हैं। अगर हर विभाग की बात करें तो 20 से 22 प्रमुख विभाग होते हैं हर जिले में, और 20 से 22 विधायक प्रतिनिधि ये हो जाएंगे। 15 करीब 10 से 15 थाने होते हैं, वहां पे हो जाएंगे, तहसील मुख्यालय हो जाएंगे, पता नहीं कितने ये जो है विधायक प्रतिनिधि नियुक्त हो जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो प्रीतम लोधी को समझाइश नहीं दे पा रही? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए बड़ा सवाल तो उठता है कि प्रीतम लोधी अपनी मनमानी पर अड़े हुए कहते हैं कि मैं एक विभाग में नियुक्त कर चुका हूं, कई विभागों में अब भी नियुक्त करना चाहता हूं, और पार्टी जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रही, पार्टी कुछ खुलकर कह भी नहीं रही है, विरोध भी नहीं कर रही है। जो एक बयान है जिसमें देखिए कहते हैं प्रीतम लोधी की, मैं चाहता हूं कि जो क्षेत्र का हर एक नागरिक है वो खुद को विधायक महसूस करे। अनुराग, आपको क्या लगता है इसके पीछे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, चर्चा में बने रहना चाहते हैं प्रीतम लोधी, या फिर वो वाकई चाहते हैं कि जनता को मौका मिले, जनता विधायक की कुर्सी पर बैठे, महसूस करे कि विधायक का काम कैसा होता है? देखिए, एक तरीके का कुल मिला के हीरोइज्म है ये, अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश है, और इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति ये भूल जाता है कि तकनीकी रूप से वो कितनी बड़ी खामियां कर रहा है, व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहा है। विधानसभा क्षेत्र अगर देखे तो इतना बड़ा नहीं होता कि उसको अपने लिए और ढेर सारे विधायकों की जरूरत हो, नहीं तो कि पूरा की पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति हर जगह पर एक विधायक होगा, ऐसे में व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ेगी ये प्रीतम लोधी को समझना होगा, प्रशासन की कितनी मुश्किलें बढ़ेगी ये समझना होगा। लेकिन खुद को जनता के बीच में हीरो बनाने के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं कोशिश है, ऐसे बयान देकर, ऐसी नियुक्तियां करके। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए कानून की किताब में भी सांसद विधायक प्रतिनिधि का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर, कानून आधार पर, दोनों ही तरह से ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए प्रीतम लोधी जो है मानने को तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आप उनका बयान सुन रहे थे, हमने इस पर चर्चा भी की, किस तरीके से वो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र का हर एक इंसान खुद को विधायक महसूस करे, लेकिन प्रीतम लोधी हर किसी को विधायक बनाना चाह रहे, लेकिन जनता ने उन्हें विधायक चुना है ना, विधायक बनके वो आए हैं जनता के बीच, तो उन्हें जनता के लिए काम करना होगा। लेकिन जो प्रीतम लोधी एक अपना अलग ही वो बनाना चाहते हैं, एक स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर कोई विधायक हो, हर कोई विधायक हो, हर जनता जो है आम लोग बैठे विधायक की कुर्सी पर, विधायकी को समझे, उनके काम को समझे, लेकिन ऐसा देखिए संभव नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि प्रीतम लोधी जी की मैंने कानूनन इसकी प्रतिज्ञा ली थी, मैंने चुनाव के समय प्रतिज्ञा ली थी और मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा हूं, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं नजर आता है।